डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरे भारत में एक आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण महाकुंभ मेला है। लगभग भारत के सभी धर्मों के लोग इसमें आस्था रखते हैं और एक आध्यात्मिक माहौल जो है वो पूरे भारत में इस समय हम लोग देख सकते हैं। किस तरीके से इस मेले की उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी घटनाएं जो हैं इस मेले से जुड़ी हुई हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं जिसके चलते थोड़ा सा महाकुंभ को लेकर बातें हो रही हैं, वो सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम लोग थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें महाकुंभ को लेकर, तो कहा जाता है कि जब आज शंकराचार्य ने इनको शुरू किया था तो इसका बेस जो था वो पुराणों में जो है देवताओं और राक्षसों के बीच में जो होने वाला युद्ध था उसको लेकर था, है ना। इस चीज का जिक्र किया गया है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत सरोवर को लेकर या एक घड़ा था जिसके अंदर अमर होने वाला एक अमृत था, उसको बचाना था, उनके बीच में टकराव हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी के अवतार के रूप में उस घड़े को बचाया था। इसके इस चीज के परिप्रेक्ष्य में यह मेला शुरू हुआ था। अगर हम लोग इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो गुप्त काल के दौर में ये छोटे छोटे आयोजन के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं, है ना, कुंभ की शुरुआत देखते हैं। लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट जो हर्ष था उसके टाइम पे जो प्रयाग में एक आयोजन कुंभ को लेकर किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू राजाओं ने ही इसको समर्थन दिया है, दिल्ली सल्तनत में भी इसको थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है और मुगल काल के टाइम पे अकबर की तरफ से भी नागा साधुओं के आगमन को लेकर इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। आजादी के संघर्ष के टाइम पे या औपनिवेशिक काल के टाइम में अंग्रेजों के समय में जेम्स प्रिंसप ने इस जो मेले की आध्यात्मिक चीजें हैं या जो इससे जुड़े हुए अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, उनको लेकर बहुत अच्छे से चीजें बताई थी। तो कहीं ना कहीं पे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म तो है ही है ना, आध्यात्मिक चीजें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं और उसके अलावा जो एक कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी आप इस मेले को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देख सकते हो। कहाँ कहाँ पे इसका आयोजन होता है, आपको पता है कि लगभग 12 साल में 4-4 साल के गैप पर जो है हरिद्वार वगैरह में, है ना, गंगा नदी के तट पर इसका आयोजन होता है, या उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आप लोग देख सकते हो, नासिक में गोदावरी के तट पर आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा प्रयाग में आपको पता है संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, यहां पर भी जो है इसका आयोजन बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। अभी जो कुंभ हो रहा है ये 144 वर्ष के बाद हो रहा है, इसलिए इसको महाकुंभ का कहीं ना कहीं पे दर्जा दिया गया है। यूपी सरकार ने 1 जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक के सेगमेंट को कुंभ का जो पूरा क्षेत्र है, महाकुंभ का जो पूरा क्षेत्र है प्रयागराज वाला, उसको एक नया जिला घोषित कर दिया है ना। प्रॉपर तरीके से सरकार भी जो है व्यवस्था पे काम कर रही है। काफी सारे लोग भारत में, सरकारों का आंकड़ा ये है कि लगभग लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग इस बार आने वाले हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाकर आध्यात्मिक रूप से स्नान कर रहे हैं, अपने मन की चीजों को वहां पे रख रहे हैं। बहुत सारा सेवा भाव जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। भारत की संस्कृति ना, यही चीजें जो है भारत की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती हैं। आप खुद सोच के देखिए, ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोग ही वहां पे आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग वहां पर आ रहे हैं और यही तो भारत की संस्कृति है ना। सभी धर्मों की चीजों को आपस में आप आत्मसात करने के लिए भारत की संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका गए थे तो वहां पर वसुदैव कुटुंबकम की बात की थी, है ना। पूरा विश्व जो है हमारे लिए एक परिवार के तौर पर है, तो भारत तो अपने आप में परिवार है ही, हम तो विश्व को भी वसुदैव कुटुंबकम के तौर पर देखते हैं। तो उसका ना एक बेहतरीन नमूना महाकुंभ का मेला है। सब लोग वहां पर जा रहे हैं, कोई वहां पे स्नान करने जा रहा है, कोई वहां पे सेवा करने जा रहा है, कोई प्रमोट करने जा रहा है उन चीजों को लेकर। तो ये अपने आप में काफी अच्छी चीज है और मेरे हिसाब से इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं वो सांस्कृतिक एकता को भी दर्शाते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर सभी धर्मों के बीच में या समुदायों के बीच में छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से हम वो छोटा मोटा जो मन के अंदर चीजें हैं वो द्वेष भाव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सब लोग मिलकर जो है इस चीज का आनंद उठाते हैं, इस भव्य अनुभूति को महसूस करते हैं। आप लोगों को पता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी महाकुंभ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति और जो ग्रहों का जोड़ है वो काफी अच्छा सटीक बैठता है। इसलिए भी लोग डिफरेंट डिफरेंट डेज पे जाके जो है वहां पर स्नान कर रहे हैं, वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आलोचना के पक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए,
कभी भी किसी चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, है ना। जो भी है, चाहे वो नदियों का मैटर है, चाहे बाकी चीजों को लेकर मैटर है, वो सब सरकारों को अपने स्तर पर कमियों के चलते थोड़ा होता है। कई बार कुछ सरकारें ध्यान नहीं देते हैं, इसके चलते गंगा और बाकी चीजों में थोड़ा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन आध्यात्मिकता जहां पर आती है वहां पर बाकी चीजें थोड़ा सा फीकी पड़ जाती हैं। और भारत जो है, आपको पता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, तब उन्होंने क्या बात कही थी, है ना। अभी तक पूरा पश्चिम जो है भारत को या पश्चिम पूर्व के जो क्षेत्र को, पूर्वी एशिया को कुछ भी नहीं मान रहा था। वो ये कहता था कि पश्चिम का साहित्य ही सब कुछ अच्छा है, पश्चिम का इतिहास ही सबसे बेहतर है, पश्चिम के पास ही तकनीक है, सब कुछ पश्चिम के पास है, पूर्व के पास कुछ है ही नहीं। तब स्वामी विवेकानंद ने वहां पर कहा था कि पूर्व के पास एक चीज है, वो ये है कि आध्यात्मिकता हमारे पास, है ना। हम लोग स्पिरिचुअल चीजों में बहुत अच्छे हैं। तो पश्चिम हमको उपभोगवाद दे दे, है ना, हमें उपभोग की संस्कृति दे दे, हम सीख लेंगे, लेकिन हमसे भी उसको लेना होगा क्या, अध्यात्म लेना होगा। ये अध्यात्म का ही तो सबसे बेहतरीन नमूना है, स्पिरिचुअलिज्म का ही तो सबसे बेहतरीन नमूना है महाकुंभ, है ना। इतने सारे लोग अगर वहां पे जुड़ रहे हैं। हाँ, एक दो चीजें जरूर हुई हैं, आप लोगों को पता है 28-29 जनवरी के आसपास यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, है ना। तो वो थोड़ा सा प्रशासनिक कमियां भी कई बार रह जाती हैं। कई बार देखिए, बहुत सारे लोगों ने प्रशासन की आलोचना भी की है, सरकार की भी आलोचना की है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, इतने बड़े स्तर पर भीड़ अगर आती है तो सरकारों के लिए भी चीजों को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। आप लोग उनका भी पॉइंट समझ के देखिए। कल को आप लोग आईएएस अधिकारी बनेंगे, प्रशासन में जाएंगे, तो आपको इस नजरिए से देखना होगा कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना होता है ना। कई बार छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, हालांकि प्रशासन को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत थी इस मैटर को लेकर। यूपी सरकार की तरफ से एक समिति गठित कर दी गई है जो इसकी जांच कर रही है किस वजह से वहां पर भगदड़ मची थी। अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ की घटना हमने हम लोगों ने देखी। वहां पर भी थोड़ा यात्रियों की भीड़ होने के चलते थोड़ा सा ये मैटर जो है थोड़ा खराब हो गया। लेकिन सरकारों को, रेलवे को, सबको मिलकर बहुत अच्छे तरीके से इसके इंतजाम करने चाहिए। और ताकि और जो भी गलतियां हमसे हुई हैं या छोटा मोटा जो मिस्टेक हुआ है उसको थोड़ा सुधारने का एफर्ट करना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक एकता का नमूना है ये, भारत के आध्यात्मिक भाव को प्रदर्शित करता है ये। इवन इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत में भी शामिल किया गया है ना। अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसके अंदर महाकुंभ मेले को भी शामिल किया गया है। तो इससे बेहतरीन और चीजें क्या होंगी, है ना। थोड़ा सा अपने मन को शांत रख के इस भव्य आयोजन का और इस स्पिरिचुअल माहौल का आप लोगों को आनंद उठाना चाहिए। और थोड़ा जो भी रिलीजियस सेगमेंट इसमें बनते हैं, जो भी यज्ञ इसमें बनते हैं, अनुष्ठान बनते हैं, उन सब चीजों को आपको अपने मन भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। भारत जो है डिफरेंट डिफरेंट फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता है, आप लोग जानते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन भारत में एग्जिस्ट करते हैं। तो सब लोगों को मिलकर इस चीज को लेकर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हो, सब लोगों को मिलकर इसके साथ जो है इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। और सबसे बेस में जो चीज होनी चाहिए वह है भारत की विविधता और उसके अंदर एकता, है ना। तो उसी को प्रदर्शित करता हुआ महाकुंभ का मेला आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।